रिकॉर्डिंग। हाँ। अरे ऑडियो वाला कि वीडियो वाला? नहीं, ये तो वीडियो ऑडियो दोनों चल रहे हैं। आप कोई भी विषय लें और अपने विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित। आजकल भारत चीन संबंध ज़्यादा प्रासंगिक है, और जब भारत चीन संबंधों की हम चर्चा करते हैं और व्यावहारिक दृष्टि अपनाते हैं तो तिब्बत की चर्चा ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत और चीन दोनों की सीमाएं पहले कभी नहीं जुड़ी थीं। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, यह 1959 की बात है, और उसी साल परम पावन दलाई लामा जी अपने समर्थकों के साथ भारत आए थे। भारत में उन्होंने शरण ली थी। तो सच यह है कि 1959 तक, यानी तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे तक, तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, बल्कि भारत और चीन के बीच वह एक स्वतंत्र देश था जिसे बफर स्टेट कहा जाता था, और वह एक शांति का क्षेत्र था। और इसीलिए उस समय तक भारत और तिब्बत की सीमा मिलती थी आपस में। चीन तो काफ़ी दूर था भारत की सीमा से, और आज भी भारत में भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, जो उसी का ऐतिहासिक प्रमाण है। और 1959 में जब चीन ने कब्जा कर लिया तिब्बत पर, तो तिब्बत पर कब्जा के साथ ही चीन भारत की सीमा तक आया, और अब उस सीमा का नाम भारत तिब्बत सीमा न होकर के भारत चीन सीमा हो गया है। तो 1959 तक भारत और चीन के बीच संबंध बराबर अच्छे रहे, क्योंकि तिब्बत से भी अच्छे थे और चीन से भी भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। 1959 के बाद 1962 में पहली बार भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। चीन ने 1962 के पहले कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया था, या भारत के किसी इलाके पर उसने अपना दावा नहीं किया था। यह काम 1962 में उसने पहली बार किया, और यह संभव हुआ क्योंकि तिब्बत गुलाम हो गया। तिब्बत की गुलामी हमने स्वीकार कर ली। भारत के तत्कालिक राजनीतिक नेतृत्व ने किसी भी परेशानी से या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मान लिया कि तिब्बत स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। और इसी का दुष्परिणाम है कि भारत और चीन की सीमा आपस में जुड़ी हुई है, और अब भारत जो कुछ भी भुगत रहा है उसी का दुष्परिणाम भुगत रहा है। इसका एक निष्कर्ष यह निकला कि अगर भारत और चीन के संबंधों को सुधारना है तो सबसे अच्छा उपाय है कि तिब्बत को आज़ादी मिले। और इसीलिए कहा भी जाता है, तिब्बत की आज़ादी भारत की सुरक्षा। और जो चीन दावा करता है कि तिब्बत स्वतंत्र देश नहीं रहा, तो इसका एक प्रमाण और भी है कि तिब्बत स्वतंत्र देश था, और वह प्रमाण है चीन की दीवार। चीन ने अपनी सीमा को रेखांकित करने के लिए, अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए एक दीवार बना दी, और वह दीवार आज भी है। तो चीन की सीमा चीन की दीवार तक है, और बाकी चीन का अवैध कब्जा है। तो एक तो उपाय यह है भारत और चीन संबंधों को सुधारने के लिए कि तिब्बत को आज़ाद कराया जाए। अब दूसरी बात, जब तक तिब्बत आज़ाद नहीं होता है, या जब तक तिब्बत को स्वायत्तता नहीं मिलती है, तब तक भारत और चीन के बीच संबंध कैसे सुधरे? तो इसका उपाय यह है कि भारत की सीमा पर जो चीन से सटी हुई है, भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी विस्तार करे, वहाँ बुनियादी सुविधाओं का काफ़ी विस्तार करे, क्योंकि 1959 से लेकर के अब तक चीन लगातार तिब्बत की ज़मीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तिब्बत की ज़मीन पर वह परमाणु कचरा गाड़ रहा है। भारत की सीमा से सटे क्षेत्र में वह रेलवे का विस्तार कर रहा है, हवाई पट्टियां बना रहा है, और सैनिक साजो सामान वहां पर भरपूर वह जुटा चुका है। इसके बाद तिब्बत की ज़मीन का इस्तेमाल वह भारत में तस्करी को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है, ताकि भारत में उत्पादन घटे और हर क्षेत्र में यहाँ पर आर्थिक गिरावट आए। तो यह एक प्रयास हमें करना पड़ेगा कि तिब्बत की ज़मीन का जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है चीन द्वारा, उसके लिए निडर होकर के शक्ति के साथ और सख्ती के साथ
चीन से द्विपक्षीय वार्ता में कहा जाए कि तिब्बत की ज़मीन का वह भारत के खिलाफ इस्तेमाल मत करे। एक बात और, 1962 में चीन ने भारत के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। सच्चाई यह भी है कि 1962 में उसने पूरे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया था, जिसे नेफा कहा जाता था, और असम में तेजपुर तक उसने कब्जा कर लिया था। तेजपुर में भी चीन की सेना थी। और इस बारे में जब मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों से जानना चाहा कि चीन ने इन इलाकों को क्यों खाली कर दिया, तो उसमें 3 तरह के जवाब मिले। जो जी पार्थ सारथी जी उच्चायुक्त थे पाकिस्तान में, भारतीय विदेश सेवा के हैं, एक अलग तरह का उनका जवाब था कि चीन ने स्वेच्छा से उसे छोड़ दिया, भारत की सेना ने उसे नहीं छुड़ाया। प्रोफेसर सामदोंग रिम्पोछे जी, जो निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री थे, कालोम त्रिपा रहे हुए थे, उनका कहना था कि नेहरू जी का मान मर्दन करना चाहता था चीन, और नेहरू जी को उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नीचा दिखा दिया, इसलिए तेजपुर तक उसने खाली कर दिया। फिर एक तीसरे पत्रकार थे, उस समय युवा पीढ़ी के पत्रकार हुए थे, जबकि बाद में तो वरिष्ठ पत्रकार थे, अब खत्म भी हो गए, डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा जी, वे उस समय वहाँ से रिपोर्टिंग का काम किया करते थे। उन्होंने यह बात बताई कि चीन ने वास्तव में अपनी इच्छा से उसे छोड़ा था। और दूसरी बात हुई कि जब यहाँ पर मलेरिया की बीमारी होने लगी, जो चीन में होती नहीं थी उस समय, तो यहाँ पर उसके सैनिकों का ज़्यादा नुकसान होता, इसलिए उसने तेजपुर तक के इलाके को खाली कर दिया। यानी पूरे तेजपुर को खाली किया, भालूकपोंग के इलाके को खाली किया, और पूरे अरुणाचल प्रदेश को खाली कर दिया। इसके बावजूद चीन ने लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को तब तक हथिया लिया था। यह तो बात हुई 1962 की। उसके बाद भी चीन भारत के कई इलाके में अपने दावे कर रहा है, और समय समय पर अपने लद्दाख के क्षेत्र में वह अपना दावा जमाता है। मैं कई जगह स्वयं देख चुका हूँ, खासकर पांगोंग लेक के आसपास, चुशुल में मैंने देखा है, रिजांगला में मैंने देखा है, इन सब इलाकों में घूम घूम करके, और बताया जाता है कि चीन भी यहाँ पर दावा कर रहा था। इसी प्रकार जो हमारा हिमाचल प्रदेश का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, उस पर भी चीन दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश के जो इलाके हैं, नामक्याचू वैली, सुंदरोंग वैली और थाउडोंग रीच, उन पर भी इसने कब्जा किया था, लेकिन भारत की सेना ने उसे हटाया। कहने का अर्थ यह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन का दबदबा है, और भारतीय सेना सीमा पर आकर के भारत के इलाकों पर वह कब्जा करना चाहता है, अपने दावे करता है। वह सिक्किम को भी छोड़ना नहीं चाहता। इसका अर्थ यह हुआ कि उसने मैकमोहन रेखा को तो तब नहीं माना था, आज भी वह नहीं मान रहा है, और वह सिर्फ तिब्बत को अपने कब्जे में नहीं लेने के लिए आतुर और रखने के आतुर नहीं है, भारत के इलाके पर भी कब्जा करना चाहता है। यह इसकी कूटनीतिक और रणनीतिक और सामरिक दृष्टि